जरा सोचिए, आप सिर्फ 20 मिनट के लिए घर से बाहर जाएं और जब वापस आएं तो आपको अपनी पत्नी की लाश मिले, और वो भी एक ऐसे कमरे में जो अंदर से बंद था। आज हम एक ऐसे ही नामुमकिन कत्ल की कहानी में उतरने वाले हैं जो हकीकत और वहम के बीच की सारी लकीरों को मिटा देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक पति की दहशत भरी चीख से। वो बस 20 मिनट के लिए बाहर गया था और जब लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान तक नहीं। मतलब ये एक ऐसा जुर्म था जो हो ही नहीं सकता था, पर हो चुका था। और यही वो सवाल था जिसने पुलिस का भी सिर घुमा दिया। एक बंद कमरा, एक लाश और सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं। जांच तो शुरू हुई, लेकिन हर रास्ता एक बंद दरवाजे पर ही जाकर खत्म हो रहा था। तो चलिए जांच के पहले हिस्से में चलते हैं। जो विक्टिम थी सविता, उसकी मौत जिन हालात में हुई थी वो किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। पुलिस के हाथ जो शुरुआती सबूत लगे वो इस गुत्थी को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा रहे थे। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारे फैक्ट्स मिलकर एक परफेक्ट क्राइम की तस्वीर बना रहे थे। कोई मकसद नहीं, कोई संदिग्ध नहीं और कातिल के अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू कहां से करें। जब हर लॉजिकल रास्ता बंद हो गया तो पुलिस ने अपना ध्यान उस एक इंसान पर लगाया जो उस घर से जुड़ा था, नौकरानी केतकी। वो हमेशा शांत रहती थी, थोड़ी रहस्यमयी, एक ऐसी पहेली जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और जब पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो एक बहुत ही खौफनाक बात सामने आई। उन्होंने बताया कि केतकी के घर से अक्सर रात में चीखने की आवाजें आती हैं, ऐसी चीखें जो किसी की भी रूह कंपा दें। इस एक जानकारी ने पूरी जांच को एक नई डरावनी दिशा में मोड़ दिया। और यहीं पर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ हैं वो डरावनी चीखें और दूसरी तरफ पड़ोसियों का पक्का दावा कि केतकी उस घर में बिल्कुल अकेली रहती है। ये एक ऐसी बात थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था कि अगर केतकी घर में अकेली है तो फिर चीख कौन रहा है? इस सवाल का जवाब केतकी के घर के उन बंद दरवाजों के पीछे ही छिपा था और किसी को तो उसे खोजना ही था। कहानी का जो हीरो है केशव, वो फैसला करता है कि वो इस राज को अब और नहीं सह सकता। वो किसी तरह केतकी के घर में घुस जाता है और जो उसे अंदर मिलता है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। केतकी ने दुनिया से छिपाकर अपने बेटे को उस घर में रखा हुआ था। ये वो राज था जिसे वो सालों से सबसे बचा रही थी। चीखों का राज तो खुल गया, लेकिन ये तो बस एक नई और उससे भी ज्यादा डरावनी पहेली की शुरुआत थी। उस लड़के का बर्ताव बहुत अजीब था। वो डरा हुआ तो था, लेकिन साथ ही हिंसक भी। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और सबको लगा कि चलो मामला सुलझ गया, लेकिन वो गलत थे। असल कहानी तो अब शुरू हो रही थी और यहीं से कहानी एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल मोड़ लेती है। वो लड़का जो अस्पताल में भर्ती था अचानक केशव के घर और फिर उसके दोस्त के घर पे दिखाई देने लगता है। ये होना इम्पॉसिबल था, पर यह हो रहा था। केशव की घबराहट इन शब्दों में साफ महसूस की जा सकती है। कोई एक ही बच्चा एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है? तर्क और हकीकत की सारी दीवारें अब ढहने लगीं थीं। कहानी का क्लाइमैक्स आता है अस्पताल में, जहां केशव और पुलिस मिलकर केतकी को सच बताने के लिए मजबूर करते हैं, और जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और ये वो आखिरी सबूत था जिसने ये साबित कर दिया कि यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर वो लड़का घंटों से अस्पताल में कोमा में है तो फिर केशव और उसके दोस्त के घर पर कौन था? और ये रहा वो भयानक सच। केतकी के जुड़वां बेटे थे। एक जिंदा है जो अस्पताल में है, और दूसरा जो सालों पहले मर गया था अब एक भूत बन चुका है। एक ऐसी आत्मा जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो सविता का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि उसने केतकी पर चिल्लाया था। उसकी चीख ने उस भूतिया बेटे को बुला लिया और उसने अपनी मां का अपमान करने वाले को मार डाला। ये एक मां के प्यार का एक बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ रूप था, जो सुरक्षा की जगह सिर्फ तबाही ला रहा था। सच सामने आने के बाद कहानी अपने दुखद अंत की तरफ बढ़ती है। केतकी को यह एहसास हो जाता है कि उसके प्यार ने अनजाने में एक राक्षस को जन्म दे दिया है, और तब वो एक बहुत ही हताश कदम उठाती है। केतकी के ये शब्द उसकी लाचारी को साफ साफ बयां करते हैं।
वो जानती है कि कानून या कोई और उसके मरे हुए बेटे को नहीं रोक सकता। जो पहले ही मर चुका है, उसे भला कोई कैसे मार सकता है? उसे लगता है कि अगर वो ही जिंदा नहीं रहेगी तो उस आत्मा को बुलाने वाला भी कोई नहीं होगा। अपने जिंदा बेटे को बचाने और अपने मरे हुए बेटे के साथ रहने के लिए वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या केतकी का प्यार अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच था, या ये एक ऐसा श्राप बन गया जिसने अंत में सबको तबाह कर दिया? ये प्यार, सुरक्षा और त्रासदी की धुंधली लकीरों पर एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है।